गाइज व्हाट्सएप पर जो आपको वॉइस मैसेज आता है, जब आप उसे सुनने के लिए जाते हैं तो आपका जो फोन है उसकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। कंडीशन इसमें दो होती है, या तो आपके फोन की स्क्रीन तब बंद होती है जब आप उसके प्रोक्सिमिटी सेंसर के ऊपर अपना हाथ लेके जाते हैं, लेकिन दूसरी सिचुएशन ये होती है जैसे ही आप प्ले करते हैं तो तुरंत आपकी जो व्हाट्सएप की स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाती है। तो ऐसे में इस समस्या का क्या समाधान है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है और लास्ट तक पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस, अगर आप व्हाट्सएप पर आए हुए ऑडियो को प्ले करते हैं और आपका जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाता है, कंडीशन इसमें दो हो सकती है। या तो आप जैसे ही प्ले कर रहे हैं तो आपका स्क्रीन ऑफ हो जाता है, या फिर आप जैसे ही यहाँ पर हाथ लेके जाते हैं तो आपका स्क्रीन ऑफ हो जाता है, हाथ हटाते हैं तो हट जाता है। दोनों का सलूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक समस्या तो ये है जब आप हाथ ले जाते हैं प्ले करने के बाद ऑडियो को तब बंद होता है, और दूसरी समस्या ये है जब आप प्ले करते हैं तो डायरेक्ट बंद हो जाता है। मेरा प्ले करने के बाद डायरेक्ट बंद नहीं हो रहा है, मैं हाथ इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको दिखाना है बंद हो जाता है। अगर आपके केस में ऑडियो प्ले करते वक्त आपने यहां पर हाथ नहीं लाया है लेकिन तब भी आपका जो स्क्रीन है वो बंद हो जाता है, तो आपको क्या करना है। गाइस, दोनों प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको केवल एक बताने वाला हूं। एक सलूशन से दोनों प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। अब बात समझ लेते हैं, ये जो स्क्रीन है ऑडियो प्ले करते वक्त ऑफ होता क्यों है। 100% इसका रीजन ये होता है, हमारे फोन में यहां पर एक छोटा सा माइक्रो प्रोक्सिमिटी सेंसर होता है बहुत छोटे लेवल पर। अब उसके सामने अगर अंधेरा आ जाता है तो वो आपके फोन की स्क्रीन को ऑफ कर देता है, लेकिन ये जो सेंसर है हर वक्त वो एक्टिव नहीं रहता है। ये एक्टिव तब होता है जब आप कॉल करते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर किसी ऑडियो मैसेज को सुनते हैं। जिस समय प्रोक्सिमिटी सेंसर को अंधेरा महसूस होता है तो उसे ऐसा लगता है आपने फोन को कान के पास लगाया है, तो ऐसे में आपके फोन की स्क्रीन को वो ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है, क्योंकि जिस समय आपका फोन कान के पास होता है तो उस समय आपकी स्क्रीन को ऑन रहने की जरूरत नहीं होती है। ये फीचर बैटरी बचाने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। लेकिन गाइस, अगर आप इस फीचर को हटाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप जब ऑडियो को प्ले करें आप यहां पर हाथ लेके जाएं तो ये बिल्कुल भी स्क्रीन बंद ना हो, छोटे स्पीकर में ना हो, बड़े स्पीकर में ही आपको सुनाई दे, तो ऐसे में आपको क्या करना है। अब गाइस, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, आपका जो प्रोक्सिमिटी सेंसर है इसके ऊपर कुछ कचरा जम गया है या फिर इसके ऊपर कुछ गर्दा वगैरह लग गया है, जिसकी वजह से इसे हर टाइम पर अंधेरा ही महसूस होता है आपके फोन में प्रोक्सिमिटी सेंसर को। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में या तो आप मेरे द्वारा बताई गई सेटिंग से इस प्रोक्सिमिटी सेंसर की सेटिंग को रिमूव कर सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आपको मिस्त्री के यहाँ जाना होगा और प्रोक्सिमिटी सेंसर से कचरा वगैरह साफ करवाना होगा। लेकिन बिना मिस्त्री के पास जाए भी आप यहाँ पर ऑडियो को सुन सकते हैं और आपकी जो स्क्रीन है वो ऑफ नहीं होगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मैं अपने फोन में ऑलरेडी ये सेटिंग कर चुका हूँ, जिसका मैं रिजल्ट आपको पहले दिखाऊंगा, बाद में आपको बताऊंगा आपको वो सेटिंग चालू कैसे करनी है। जैसे कि मैं नोटिफिकेशन में गया, यहाँ पर आप एक देख सकते हैं सेंसर का फीचर है, ये ऑलरेडी मेरे फोन में नहीं था, मैं सेटिंग से इसे लाया हूं, आप भी इसे यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे एक बार चालू कर दिया है, प्रोक्सिमिटी सेंसर वाली सेटिंग को मैंने चालू कर दिया है। अब इस दौरान अगर मैं किसी ऑडियो को प्ले करूंगा तो गाइज ऐसे में मैं यहाँ पर कितना भी हाथ लेके जाऊं, आप देख सकते हैं मैंने पूरा फोन ढक दिया है, तब भी मेरे फोन की स्क्रीन ऑफ नहीं हुई है ऑडियो मैसेज को सुनते वक्त। अब गाइज मैंने इसका रिजल्ट आपको पहले दिखा दिया है, अब इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है। ये सेंसर वाला फीचर यहाँ पर लाना कैसे है, जब चाहे आप यहाँ पर अपनी सेटिंग को बदल सकते हैं। अगर यहाँ से ये ऑफ है तो ऐसे में जब आप प्ले करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑफ होगी। अगर आप यहाँ से इसे ऑन कर देते हैं तो ऐसे में जब भी आप ऑडियो को प्ले करेंगे तो आप ऐसे हाथ कितना भी लेके जाइएगा आपकी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। अपने हिसाब से आप सेटिंग कर पाएंगे, जैसी आपकी जरूरत हो वैसे आप यहाँ से सेटिंग रख सकते हैं। अब गाइस, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेटिंग को ओपन करेंगे, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद क्या करेंगे, सिस्टम एंड एप्स पर टच करेंगे। अब सिस्टम एंड एप्स पर टच करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पर टच करना है। लेकिन गाइज अगर आपको यहाँ पर सिस्टम एंड अपडेट में डेवलपर ऑप्शन नहीं दिखाई देता है तो आपको डेवलपर ऑप्शन को चालू करना होगा। उसके लिए आप यहाँ से बैक आएंगे, अबाउट पर टच करेंगे, वर्जन पर टच करेंगे। वर्जन पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर कम से कम 5 या 6 बार टैप करना होता है, इससे आपका जो डेवलपर मोड है वो ऑन हो जाता है। आप देख सकते हैं नीड यू ऑलरेडी डेवलपर मोड ऑन, यानी कि हमारा ऑलरेडी ऑन है तो इसलिए यहाँ पर ये ऑन नहीं होगा। अब गाइज हमारा तो ऑलरेडी ऑन है, आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। उसके बाद गाइज आप यहाँ से बैक करेंगे और आप यहाँ पर अब सिस्टम एंड अपडेट सेटिंग पर आएंगे, डेवलपर ऑप्शन को चालू करेंगे। उसके बाद गाइज आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको एक सेटिंग दिया गया है, क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स, आप यहाँ पर टच करेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर सेंसर सेटिंग है, अगर मैं यहाँ पर इसे ऑफ कर देता हूँ तो गाइज यहाँ से आपने देखा जो मेरा सेंसर शो हो रहा था वो यहाँ से चला गया है। इसे दोबारा चालू करने के लिए मुझे यहाँ पर इसे सेंसर को यहाँ से चालू करना होगा। अब गाइज आप देखेंगे यहाँ पर सेंसर आ
आ चुका है। अब गाइज ये सेंसर आने के बाद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप जब चाहे ऑडियो मैसेज पर स्क्रीन को ऑफ करवा सकते हैं, जब चाहे ऑडियो मैसेज पर आप स्क्रीन बंद करवा सकते हैं। पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की आने वाली सभी वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।